हेलो गाइस, दिस इज़ मी अली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है वो भी आपसे अटेंशन की भीख मांगेंगे। यस, मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसे बताना चाहता हूँ जिससे वो भी आपसे अटेंशन की भीख मांगेंगे, वो भी आपको चेस करेंगे। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके। और अगर आपके क्वेश्चंस हों आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। सो वो क्या चीज़ें हैं जो आपको करनी है जिसकी वजह से वो भी आपकी अटेंशन मांगेंगे। सबसे पहले तो आपको ये रियलाइज़ करना है कि आपको उनकी अटेंशन चाहिए क्यों। ये सवाल है कि आपको उनकी अटेंशन इसलिए चाहिए क्योंकि आप उनसे प्यार करते हैं, आपने अच्छा वक्त गुजारा है। और आजकल एक ये साइकोलॉजी भी लोग बहुत खेलते हैं क्योंकि आजकल इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत फ्रीली अवेलेबल है। पुराने दौर में लोग इतनी एक दूसरे के ऊपर टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं खेलते थे जितनी आजकल के दौर में खेलते हैं, क्योंकि पुराने दौर में इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी। अगर किसी को रिलेशनशिप के बारे में पढ़ना भी होता था तो वो शहर में जो एक बड़ी लाइब्रेरी होती थी वहाँ जाता था, वहाँ साइकोलॉजीज़ की बुक पढ़ता था और समझता था। आजकल आप यूट्यूब से हर चीज़ सीख सकते हैं, वीडियोस देख के आपको पता चल जाएगा कि किस तरह एक्स से बात करनी है, किस तरह बॉयफ्रेंड से बात करनी है, ये वो सब आप रिलेशनशिप डायनामिक्स समझ जाते हैं। तो इसलिए जो लोग बेचारे ये वीडियोस नहीं देखते वो तो भोले हैं, वो पुराने दौर में ही जी रहे हैं। लेकिन जो नए आजकल की जनरेशन है, जेन जी स्पेशली, वो बहुत इन चीज़ों में है और वो टिप्स एंड ट्रिक्स खेलती हैं। तो उनमें से एक टिप एंड ट्रिक जो मैंने नोट किया, जो बिहेवियर पैटर्न मैंने नोट किया जो खेलते हैं लोग, ये कि शुरू में आपको अटेंशन देना और जैसे ही वो देखते हैं कि आप हुक्ड हो गए हैं वो एकदम पीछे हो जाते हैं और फिर वो आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि अब इंसान की फितरत में है कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो जो फर्स्ट इम्प्रेशन आपके दिमाग में पड़ता है, आपको लगता है ये इंसान ऐसे ही था, होगा सच में, या ऐसे ही था, और आप पूरी ज़िंदगी चेस करते रहते हैं। आप चाहते हैं कि वो वाला इंसान वापस आ जाए, हालांकि वो वाला इंसान कोई था ही नहीं। वो जस्ट एक, हिंदी में कहते हैं छवि, उर्दू में कहते हैं एक, मतलब एक गलत, उन्होंने जस्ट परसेप्शन बनाया था, एक शेडो बनाया था उन्होंने शुरू में आपको मैनिपुलेट करने के लिए, आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो क्योंकि फॉर एग्जांपल उसने पहले 1-2 महीने आपको बहुत चेस किया रिलेशनशिप के और आपको लगा कि यार ये कितना अच्छा इंसान है, केयर करता है, ये वो। जब उसको समझ आ गया कि अब ये प्यार करने लगी है मुझसे, अब ये भी बात करने लगी है मुझसे, अब ये भी अवेलेबल है हर टाइम मुझे, वो एकदम पीछे हट जाते हैं और फिर आप पूरी ज़िंदगी रोती रहती हैं। और मैंने बार बार देखा है, इवन कि हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप में मैंने देखा है कि जानबूझ के हस्बैंड, मतलब एक तंग करना ही हो गया ना, कि जानबूझ के बात नहीं करेगा, जानबूझ के इग्नोर करेगा, या जब भी करेगा बदतमीज़ी से बात करेगा, सिर्फ इसलिए कि उसकी अहमियत बनी रहे। हम अगर किसी को नीचे लगा के रखते हैं तो हमारी अहमियत बनी रहती है। वो बेचारा कभी सोच ही नहीं पाता कि ये आपके ऊपर ट्रिक खेल रहा है। और मैं दोनों जेंडर्स को बोल रहा हूँ, लड़कियाँ भी कोई शरीफ नहीं है, लड़कियाँ भी करती हैं, बल्कि लड़कियाँ इस तरह की ज़्यादा वीडियोस देखती हैं और ज़्यादा आजकल चालें चलती हैं। सॉरी टू से, ये एक रियलिटी है हार्श, क्योंकि मुझे स्टोरीज़ जो मिलती हैं वो इस साइड की ज़्यादा मिलती हैं। खैर, तो कहने का मकसद ये है कि इस चीज़ को आइडेंटिफाई फर्स्ट ऑफ ऑल करें कि कहीं आप ये मिस्टेक तो नहीं कर रही है, आपके ऊपर तो ये ट्रिक्स नहीं खेली जा रही जो आप खेलना चाहते हैं। और आपको इस रोल को रिवर्स कर देना है, ठीक है। इस रोल को ऐसे रिवर्स करेंगे कि आप तवज्जो देना छोड़ देंगे। तवज्जो देना, अटेंशन जिसे कहते हैं इंग्लिश में, ये छोड़ दें और बदतमीज़ी मत करें। एक देखिए, सबसे पहले आइडेंटिफाई अगर आपको करना हो ना कि मैं ज़्यादा किसी को तवज्जो दे रही हूँ या नॉर्मल है ये चीज़, तो सबसे पहले ये देखें। या अगर आपको ये जानना हो कि कहीं रिलेशनशिप में मैं अब्यूज़ तो नहीं हो रही या मेरी अच्छाई का फ़ायदा तो नहीं उठाया जा रहा, तो इसका सबसे अच्छा तरीका जानने का ये है कि क्या आपके इमोशंस इन्वॉल्व हो रहे हैं। अगर वो इंसान आपको यूज़ कर रहा है और इससे आपका दिल दुख रहा है, आपका पूरा मूड ख़राब हो रहा है, तो फिर छोड़ दें वो चीज़ करना। लेकिन अगर आपको वैसे ही पसंद है उसके लिए खाना बनाना, भले वो कदर नहीं कर रहा है और आपके इमोशंस पे असर नहीं हो रहा, तो फिर करते ना, इट्स ओके। अगर आपको पसंद है एक चीज़ करना तो कोई बुराई नहीं है। थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस तो हमें करना ही पड़ता है, थोड़ा बहुत नहीं बल्कि रिलेशनशिप में हमें सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है। अगर आप ये सोच के जा रहे हैं कि रिलेशन डायनेमिक बिल्कुल बराबर होंगे, तो वो कभी नहीं होंगे। दुनिया का कोई रिलेशनशिप हो, चाहे फ्रेंड्स के बीच हो, चाहे फैमिली के बीच हो, माँ बाप आपकी बहुत कदर करते हैं,
और बहुत प्यार करते हैं आपसे, और वो रिलेशनशिप डायनामिक कभी सेम नहीं होता। बच्चे हमेशा नखरे करते हैं, मम्मी मुझे ये नहीं खाना, मैं नहीं खा रहा, मैं जा रहा हूँ बाहर भाई ये वो, लेकिन मम्मी सेक्रीफाइस करती रहती है। क्यों? क्योंकि वो रिलेशनशिप डायनामिक हद से ज़्यादा प्यार का है। वो एक जैसे पवित्र लव कहते हैं, मेरे मुताबिक वो एक पवित्र लव है, वो एक प्योर लव है, ठीक है, जो आपको ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशनशिप में नहीं मिल सकता। इसमें हमेशा ये होता है कि कोई एक ज़्यादा चीज़ कर रहा होता है। तो अगर आपको अंदर से खुशी मिलती है उनकी काम करने की, उनसे बात करने की, उनको चेस करने की, तो करते रहें, लेकिन फिर कंप्लेन मत करें, ठीक है। या अगर आप कंप्लेन करने हैं तो फिर छोड़ दें। ज़्यादातर लोग कंप्लेन भी करते हैं और फिर वही चीज़ करते रहते हैं। आइंस्टाइन ने ही कहा था कि बेवकूफ़ इंसान वो है जो बार बार एक चीज़ रिपीट करे और फिर चाहे कि उसका नतीजा अलग हो, उसका रिज़ल्ट अलग निकले। तो कहने का मकसद ये है कि आप बार बार एक चीज़ करते हैं और रिज़ल्ट अलग चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होने वाला। या तो वो चीज़ करना छोड़ दें या फिर उन्हें चेस करते रहें अगर आपको पसंद है। डोंट पुट देम ऑन द पेडिस्टल। एक ये चीज़ बहुत हम करते हैं, हम उनको बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ा देते हैं तारीफ़ें कर करके। हमें लगता है कि इससे वो खुश होंगे, लेकिन लोग तभी खुश होते हैं जब आपकी तारीफ़ में थोड़ी बहुत सच्चाई भी हो। अगर आप बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, और ये सॉरी टू से पाकिस्तान इंडिया में, क्योंकि रिलेशनशिप में ना बड़ी मुश्किल से गर्लफ्रेंड मिलती है लड़कों को, तो जो उनको मिलती है ना, बस वो उसी को भगवान बना लेते हैं, उसको बोलते हैं कि तुम ही लक्ष्मी और तुम ही सब कुछ। तो कहने का मकसद ये है कि आपको एक हद तक चेस करना है, उनकी तारीफ़ करें। आप हफ्ते में वंस इन अ वीक आपने उनको बोल दिया कि आप बहुत अच्छी लग रही हो, या बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके इतने दिनों बाद, ये तो अच्छा भी लगता है, वाकई में एक रियलिटी लगती है। लेकिन आप दिन में 4-4 घंटे और वही बातें और लवी डवी और ये और वो और जानू शोना मोना, अपनी अहमियत गिरा रहे हैं। एक स्पेशली मर्द को ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मैन को अपने बिज़ी रहना चाहिए। एक मर्द को खुशी दूसरी चीज़ों से, अगर आपकी खुशी का ताल्लुक एक चीज़ है तो आप बर्बाद हो जाएंगे। आपकी खुशी का ताल्लुक अलग अलग चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। स्पोर्ट्स हो, पढ़ाई भी हो, दोस्त भी हो, गर्लफ्रेंड भी हो, सब कुछ को साथ लेके चलें, अच्छी हेल्दी लाइफ होगी। ना कि आपकी खुशी का ताल्लुक बस वही। मैंने ऐसे ऐसे लड़के देखे हैं जो जॉब पे नहीं जाते क्योंकि आज मुझे गर्लफ्रेंड से 3 घंटे बात करनी है, या दोस्तों में नहीं जाते क्योंकि गर्लफ्रेंड का फ़ोन आना है या उसके साथ डेट पे जाना है। वाई मैन, वाई? क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद करें? और ये आपको अफसोस होगा, अभी शायद ना समझ आए, अगर आप यंग हैं, स्पेशली यंगस्टर को समझाना बहुत मुश्किल है। जेन-ज़ी को 18-19 में आपको ये बातें नहीं समझ आएंगी, आपको लगेगा मेरी मर्ज़ी, माई लाइफ माई रूल्स। बट जब आप 25-30 पे जाएंगे, आपको लगेगा मैं कितना उल्लू का पट्टा था, कितना टाइम वेस्ट करता था, कितनी चीज़ें मैं अचीव कर सकता था, कितना पैसा कमा सकता था, कितनी अपनी हेल्थ की केयर कर सकता था, कितनी लाइफ को एंजॉय कर सकता था, टूर पे जा सकता था दोस्तों के साथ। क्योंकि मैंने इस तरह की स्टोरी सुनी है। एक लड़का मुझे आगे बता रहा था, मेरे सारे दोस्त कश्मीर टूर पे जा रहे थे, मैं नहीं गया क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे मना कर दिया, और बाद में 1 वीक बाद ब्रेकअप हो गया हमारा। इस पर अब क्या बोले? तो कहने का मकसद ये है कि अपनी कदर करो, ठीक है। अब उसको अफसोस हो रहा था कि मैंने दोस्तों को भी छोड़ दिया और यहाँ से भी मैं गया। सो डोंट डू दिस, ओके। डोंट फोर्स लव ऑल्सो, आखिर मैं ये भी कहूँगा, और डोंट बी नीडी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, यू हैव अ गुड डे।